और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि ग्वालियर में 34 मैरिज गार्डन्स रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल अग्निशमन उपकरण नहीं होने की वजह से यह नोटिस इशू किया गया है। आपको बता दें कि फायर डिपार्टमेंट ने यह नोटिस भेजा है। महीने भर में अग्निशमन यंत्र लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निशमन यंत्र नहीं लगाए जाने पर बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है यहां, क्योंकि 34 मैरिज गार्डन्स और रेस्टोरेंट्स को नोटिस इशू किया गया है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। और आसान शब्दों में कहें तो आग लगने की स्थिति में यहां पर आग बुझाने की उचित व्यवस्था नहीं है, और ये एक बड़ी चिंता का कारण है, बड़ी लापरवाही है। ऐसे में ग्वालियर में 34 मैरिज गार्डन्स और रेस्टोरेंट्स में अभी तक फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स नहीं हैं, और व्यवस्था कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वहां हों। हालांकि अब नोटिस इशू किया गया है। बात करेंगे कार्रवाई कैसी चल रही है, सुशील कौशिक से जानने की कोशिश करते हैं। जी सुशील। देखिए, ग्वालियर शहर में जो आगजनी की घटना हुई थी पूर्व में, उनसे सबक लेकर नगर निगम ने जो ऑडिट किया था, फायर सेफ्टी ऑडिट, उसमें 34 मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट ऐसे पाए गए थे जिनके पास फायर स्टिंगर, फायर फाइटर जैसे सिस्टम नहीं थे, जिनसे त्वरित तौर पर आग पर, छोटी मोटी आग पर काबू पाया जा सके। ऐसे उपकरण ना होने के चलते नगर निगम के फायर अमले ने करीब 34 मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है और इनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही इनको 1 महीने का वक्त दिया है, जिस 1 महीने के अंदर ये अपने यहाँ फायर फाइटर सहित तमाम जो अग्निशमन उपकरण है वो व्यवस्थित लगा ले, अन्यथा 1 महीने बाद इन सभी संस्थानों को सीज करने की कार्रवाई यानी तालाबंदी करने की कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा कदम है नगर निगम का, क्योंकि पिछले अगर देखें तो 1 महीने में 2 से 3 ऐसी घटनाएं हुई आगजनी की जहां कहीं ना कहीं लापरवाहियां मैरिज गार्डन या रेस्टोरेंट में पाई गई थी। तो इसी के चलते नगर निगम ने ये कदम उठाया। इसके साथ ही एनओसी के लिए भी अब ऑडिट किया जा रहा है कि जो शहर के मैरिज गार्डन है और अन्य जो संस्थान है उनके पास फायर की एनओसी है, कितनों के पास नहीं है, इसका भी जो है ऑडिट अब नगर निगम के द्वारा कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशील। और सोशल मीडिया पर धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल धमकी देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 1 नाबालिग सहित 3 को पकड़ा गया। आरोपियों ने अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। दरअसल पुलिस थाने में कान पकड़कर इन्होंने माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर वीडियो डालना महंगा पड़ गया, और सोशल मीडिया पर इन्होंने जो वीडियो डाला था उसके लिए कान पकड़कर माफी मांगी है। और बढ़ते आगे, सचिन पायलट सरगुजा के दौरे पर हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट सरगुजा के दौरे पर रहेंगे। दरअसल रायगढ़ के दौरे के बाद सरगुजा का जायजा लेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर में राजीव भवन में बैठक लेंगे। 5 दिन में 7 जिलों 536 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ की बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है और सचिन पायलट सरगुजा के दौरे पर आए हुए हैं। ऐसे में दोपहर में राजीव भवन में उनकी एक बैठक होनी है। इसके अलावा सचिन पायलट सरगुजा के दौरे पर जाएंगे। और तो और सचिन पायलट का जो ये दौरा है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और रायपुर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल 120 किलो गांजा यहां से बरामद किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा से गांजे की तस्करी कर लाया जा रहा था और अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ओडिशा से गांजा तस्करी का सामान रायपुर लाया गया था और ऐसे में 120 किलो गांजा पुलिस ने पकड़ा है।
और बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल कोसमडीह स्थित 4 क्रशर्स को सील किया गया। खनिज अधिनियम और गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल ग्राउंड जीरो पर जाकर खदानों में अवैध उत्खनन और ब्लास्टिंग की खबर को प्राथमिकता से न्यूज 18 ने दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद खनिज विभाग जागा है। कलेक्टर ने सभी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति के कई परिवार लोन के मकड़जाल में फंस गए हैं। आए दिन प्राइवेट बैंक्स के एजेंट्स इन्हें डराते धमकाते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मनेन्द्रगढ़ के गांव पंचायत डंगोरा के गांव बिशली में बेगा जनजाति के कई परिवार इन दिनों प्राइवेट माइक्रो लोन के चक्कर में फंसकर अपना चैन गंवा चुके हैं। लोन की किश्त नहीं दे पाने की वजह से इन लोगों को एजेंटों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। रात में आए हैं इस वंदना पूर्ति का दुर्देश और न कोई के पूछे जाना नहीं है, मशीन उठा के ले गए। तो घर में कोई नहीं रहे? कोई नहीं, खाली भाई औरत रहे तो क्या कर सकते, रात के दारू और पी। इतना ही नहीं, इस गांव के लोगों में इन प्राइवेट बैंक के एजेंटों का इतनी दहशत है कि आदिवासी महिला समूह के लोग घरों में ताला लगाकर जंगल में छिप जाते हैं। रात सब जंगल में रहते हैं। रात में भी रह जाते हैं जंगल में। तो सुबह सुबह सब खाना पीना लेके जाते हैं? अरे नहीं जाते हैं, उन सब रख लेते हैं, चावल दाल जो कुछ है साग भाजी रख लेते हैं, उधर ही बनाते खाते हैं, उधर ही रहते हैं। भाग के कहाँ जाते हैं? हाँ, पहाड़ उहाड़ कति चल देते हैं, पहाड़ी उहाड़ी माड़ी माड़न में का करी वही खाना पीना अब वही पूरा परिवार सहित चले जाते हैं? परिवार सहित नहीं। इन प्राइवेट बैंकों के एजेंट रात में गांव में पहुंचते हैं और शराब के नशे में महिलाओं से अभद्रता करते हैं और घरों में रखे सामान तक उठा ले जाते हैं। ग्राम बिचली के बैगा मोहल्ला में हमको जानकारी मिली माधव बैगा के द्वारा कि हमारे यहाँ का धान कुटाई मशीन, पिसाई वाला मशीन रात में आके चोरी करके ले गए। इनके द्वारा जब बताया गया तो मैं मौका में आया और जानकारी लिया इनसे कि हमारे यहाँ से ऐसा ऐसा हुआ है और ये जो घर घर जाके स्व सहायता समूह के हिसाब से ये लोग पैसा देते हैं, कर्जा देते हैं, उसको वसूलने के लिए आते हैं, दुनिया भर गाली गलौज करते हैं। मतलब ग्रुप के सामने, ग्रुप वालों के सामने अपना मैं पैसा नहीं बता पा रही हूँ करके उस पैसे अपना सामान को दे रही हूँ। मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तो मैं आपका सामान उठा लूंगी। बेगा जनजाति के लोग लोन के मकड़ जाल से निकलने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन के कानों तक इन लोगों की गुहार पहुंचती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट सुजीत शाह, महेंद्रगढ़, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।